एग्जाम से पहले भी आपके पास इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं और याद रखिएगा एग्जाम के ठीक 2 घंटे बाद भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा और मैं ये प्रूफ करूंगा दावे के साथ, डंके की चोट पर कहता हूं कि जब आप एग्जाम के बाहर निकलेंगे तो आप कहेंगे यार कि मैंने ये वीडियो पहले क्यों नहीं देखा था। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट थ्योरेटिकली पूरी तरह से आ गए। एग्जाम में पास करने का, एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करने का हमने एक बहुत ही अच्छा मौका गवा दिया। इसलिए हमारे वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को एग्जाम से पहले पहले शेयर करिएगा और उनको भी मदद कीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबों को पता है कि कुछ ही दिनों में हमारे इनकम टैक्स का एग्जाम शुरू होने वाला है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी जल्दी ही बीकॉम सेमेस्टर 3 का एग्जाम शुरू करने वाली है। तो हम आज लेकर आए हैं आपके सामने इनकम टैक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम देखते हैं इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो बच्चों, एग्जाम से पहले कई सारे वीडियोस आपको YouTube चैनल पर मिलेंगी जिसमें हमेशा यह दावा किया जाएगा कि बस एक दिन में तैयारी पूरी। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। खास करके इनकम टैक्स जैसे पेपर के साथ तो बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते। हाँ, मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं कि जिस गेस्ट पेपर को आप फॉलो कर रहे हो उस गेस्ट पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं इनकम टैक्स के लिए, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट को लेकर के आए हैं, तो उनमें से कहीं ना कहीं आप अंदाज लगा सकते हो, गेस कर सकते हो कि हम एक्चुअल में कौन सा क्वेश्चन थ्योरेटिकली हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ ले जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। इनकम टैक्स के अंदर यानी इनकम टैक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2023 और बीकॉम सेमेस्टर 3 बीबीएम के यू यूनिवर्सिटी में कौन कौन से क्वेश्चन सटीक आपके एग्जाम में आ सकते हैं थ्योरेटिकली। क्योंकि मैंने कहा है बार बार कि इनकम टैक्स के अंदर प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कौन से आएंगे इस पर अंदाज लगा पाना ये बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा काम है। इसलिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर बहुत अच्छे से देखिए, खास करके वो बच्चे जिन्होंने पूरे साल इनकम टैक्स पढ़ा नहीं, पूरा सेमेस्टर इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, अब पास होने की उम्मीद करते हो तो उनको सिर्फ और सिर्फ बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, क्योंकि बिना इनकम टैक्स पढ़े उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप छू भी नहीं सकते। इसलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ आखिर तक, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस लिखे भी होंगे और कई क्वेश्चंस पर हम चर्चा भी करेंगे कि आपको स्टडी कैसे करनी है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना कि शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से आ सकते हैं, लेकिन थ्योरी एग्जाम। हाँ, सबसे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कह सकता है हु इज एसीसी। एसीसी का मतलब होता है कि करदाता कौन है। करदाता किसे कहते हो? टैक्स पेयर्स, जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हो, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम उसे टैक्स पेयर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसीसी बोलते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद कहा गया एक्सप्लेन कैजुअल इनकम क्या होता है, आकस्मिक आय जिसे आप कहते हो, कैजुअल इनकम क्या होता है। डिफाइन डिफाइन एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू क्या है, यानी ये चैप्टर कौन सा है, ये हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से आपको देखने के लिए मिलेगा कि एनुअल वैल्यू क्या होता है और एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो। तो ये चीज आप यहां से देखोगे। 4 नंबर क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द एडमिशेबल अलाउंस अंडर द इनकम फ्रॉम सैलरी। अब देखो यहां से ना एक बात मैं आपको कहता हूं, देखो सबसे पहली बात कि चैप्टर जैसे ही सैलरी है, यहां ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको। सैलरी चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको थ्योरी में मिल सकता है और सैलरी चैप्टर से 3-4 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट में देखने के लिए मिल सकते हैं। सैलरी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो आपको अकेले इकलौता चैप्टर जो आपको पासिंग मार्क्स से ज्यादा दिला सकता है, इसलिए सैलरी चैप्टर को हल्के मत लीजिएगा। जैसे सबसे फर्स्ट ध्यान रखिएगा कि आपको सैलरी चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे फर्स्ट सैलरी चैप्टर के अंदर आप अलावेंस पढ़ोगे। क्वेश्चन घूम फिरा करके ऐसे वैसे करके आपसे अलावेंस से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। साथ ही साथ प्रिक्विसाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे वैल्यूएशन ऑफ कार, रेंट फ्री हाउस, इन चीजों को देखोगे।
सैलरी चैप्टर के अंदर प्रोविडेंट फंड को तो भूलोगे मत। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, तो ये सब क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ये 2-3 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, या हो सकता है कि ढेर सारे शॉर्ट क्वेश्चन को मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसलिए सैलरी चैप्टर के अंदर इन 2 चीजों को भूलोगे नहीं, अलावेंस, रिक्वेसाइट और तुम्हारा प्रोविडेंट फंड और उसके सारे टाइप्स। इसको शॉर्ट में भी डाला जा सकता है, इसको लॉन्ग में भी डाला जा सकता है। इसके लिए इस क्वेश्चन पे एकदम से ध्यान दीजिएगा अगर आपको पास होना है तो। इसके बाद देखो नंबर 6 का नाम से एक्सप्लेन प्रिक्वेसाइट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। अब आपको प्रिक्वेसाइट पढ़ना, अगर आप प्रिक्वेसाइट पढ़ लेते हो और उसका वैल्यूएशन कैसे कैसे निकालते हैं, तो उसमें से जो मेजर प्रिक्वेसाइट्स हैं आप उनको ज्यादा फोकस करके पढ़ोगे। एक्सप्लेन द असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर, जिसको आप प्रीवियस ईयर कह सकते हो। हाँ, यानी एक्सप्लेन असेसमेंट ईयर क्या होता है और फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर आप इसे किसे कहते हो। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है एक्सप्लेन अलावेंस, कि अलावेंस क्या है। अलावेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टैक्सेबल अलावेंस बताइए कौन कौन से होते हैं, टैक्स फ्री या एग्जेम्प्टेड अलावेंस कौन कौन से होते हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस बताओ। फायदा क्या होगा, एक बार आप अलाउंस पढ़ लो, एक बारी जैसे ही आपने अलाउंस पढ़ लिया, अब वो टैक्स फ्री पूछे कि फुल्ली टैक्सेबल पूछे या एग्जेम्प्टेड पूछे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो शॉर्ट में आप ऐसे बना लोगे। और अगर आपसे ये कह दे कि अलाउंस बताइए क्या होता है, इस पर डिस्कशन कीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए, और लॉन्ग में आ जाए तो ऑब्वियसली आप आंसर वही करोगे। तो शॉर्ट में लिखेगा तो एक ही क्वेश्चन को आप तोड़ तोड़ के लिख लोगे, और अगर लॉन्ग में क्वेश्चन दे दिया तो आपका लॉन्ग में भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखो ये 8 क्वेश्चंस है मेरे तरफ से जो एग्जाम्स में आ सकता है। मैं पूरी संभावना जताता हूं अपने तरफ से, मुझे लगभग 15 वर्षों के आसपास का अनुभव हो चुका है पढ़ाते पढ़ाते, और मैं पूरे अपने अनुमान के हिसाब से कह सकता हूं कि इनकम टैक्स के हिसाब से ये क्वेश्चन शॉर्ट में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। इसलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़े, लॉन्ग में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन में थ्योरी आपसे पूछा जा सकता है। देखो सेम सबसे फर्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेन द रेसिडेंटल स्टेटस, नॉन रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। मतलब इस क्वेश्चन को आपको कैसे पढ़ना है कि रेसिडेंटल स्टेटस क्या होता है, टाइप ऑफ रेसिडेंटल स्टेटस, और उन सब के क्या क्या कंडीशंस होते हैं। यानी नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, जितने भी टाइप के रेसिडेंट हैं उनसे रिलेटेड बेसिक कंडीशंस, और है ना सब कुछ फुल डिटेल में आपको ये क्वेश्चन जो है रेसिडेंटल स्टेटस चैप्टर से ये आपको पढ़ ही लेना है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि प्रोविडेंट फंड क्या है। देखो अगर आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछ दे तो ये शॉर्ट हो सकता है, लेकिन कह दे कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड, पीएफ के सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करो। तो प्रोविडेंट फंड में गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट, जितने भी प्रोविडेंट फंड है आप उन सबको बहुत अच्छे से केयरफुल तरीके से कीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोविडेंट फंड में जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, इससे रिलेटेड डिफरेंस बता दो कि क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ सकता है व्हाट इज कैपिटल गेन, और साथ ही साथ पूछ रहा है व्हाट आर इट्स टाइप एंड हाउ आर दे कंप्यूटेड। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हो, किन किन चीजों को सावधानियां बरतनी पड़ती है इन चीजों को निकालने में। तो ये सब कुछ आपको एक बार घर पे देख के जाना है। आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो पढ़ा ही होगा, लेकिन थ्योरेटिकली अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इस क्वेश्चन को लॉन्ग में कैसे लिखना है, इन चीजों पे थोड़ा फोकस करके आप एग्जाम्स में जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह सकता है एक्सप्लेन एनी 10 आइटम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, सिंपल सी बात है कि टोटल इनकम में जिसे हम ऐड नहीं करते ऐसे 10 आइटम का नाम बता दो। अरे भाई सिंपल सी बात है, जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ है ना इनकम है, आप इनकम के सारे वैसे सोर्स को क्या करोगे, लिखोगे और उसको एक्सप्लेन कर दोगे। तो कुल मिलाकर आप ध्यान रखिएगा कि हमारे इनकम टैक्स के चैप्टर में ये वो वीडियोस है
जो आग लगा देगा पूरे एग्जाम में। एग्जाम के बाद जब आप देखेंगे तो यार लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही क्यों नहीं तैयारी कर लिया था। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी गेस्ट पेपर के झांसे में मत आइएगा, किसी फालतू वीडियो के झांसे में मत आइएगा, क्योंकि आपका एग्जाम खराब हो सकता है। ध्यान रखना, वीडियो बनाने वाले वीडियो बना के निकल लेंगे, लेकिन एग्जाम तो आप ही को देना है। इस बात को पूरे अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं पढ़ा है तो उस केस में ये थ्योरी ही आपको बचा सकता है। बाकी अगर इनकम टैक्स में अच्छा स्टडी करते हो तो आपके लिए एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। तो इस बात के साथ साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं, और अगले कुछ ही दिनों के अंदर, एक आध दो दिनों के अंदर मैं कोशिश करूंगा कल के आसपास, कल शाम में मैं आपके लिए और एक दूसरा वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं वन बाय वन। काफी स्टडी करनी पड़ती है, काफी एनालिसिस करना पड़ता है, काफी प्रोबेबिलिटीज देखनी पड़ती है कि कौन से क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी हाई है। ऐसा नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन उठा करके और आपको दे दिया कि चलो ठीक है भाई मेरा तो वीडियो बन गया, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी एनालिसिस के बाद हम जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लाते हैं, ताकि आप हमारे चैनल पर बिलीव कर सको और हमारे चैनल पर हमेशा बने रह सको। तो आपके लिए फिलहाल आज तक के लिए यहीं रखता हूं, और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही बेहतरीन जाए। और एग्जाम के बाद अगर आपका एग्जाम अच्छा गया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और एग्जाम कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया।